हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वा टाइगर किंग ही उन सभी डीमंस की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई लगाता है, जिसकी वजह से वो सभी डीमंस घबराकर वांग जिन अकेडमी से भागने लगे थे। और वहीं सिल्वा टाइगर किंग ही पर्पल वुल्फ का पीछा करने लगा था, जहां वो पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच गया था और वहाँ वारमंगस रेस के लोग पहले से ही मौजूद थे, जो कि सिल्वा टाइगर किंग को देखकर चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। और तभी वहाँ पर रेड थंडर क्लैन का एक बंदा भी आ गया था, जिसका नाम रेड किंग कॉन्ग था। और वही उन लोगों को देखकर सिल्वा टाइगर किंग भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। अब अभी तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि सिल्वा टाइगर किंग उन लोगों से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। ये देखकर रेड किंग उससे कहता है, सिल्वा टाइगर किंग तुम इन 2 सालों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हें मारकर मैं भी फेमस हो जाऊंगा और दुनिया को मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। ये कहकर रेड किंग अपने सुअर से सिल्वा टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्वा टाइगर किंग अपने स्पीयर से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, मगर इसके इम्पैक्ट से वो दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। ये देखकर सिल्वा टाइगर किंग अब तुरंत ही रेड किंग कॉन्ग पर अटैक कर देता है और उन दोनों के दरमियान अब एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है, जिसमें रेड किंग कॉन्ग कमजोर पड़ रहा था, जिसे देखकर अब लीजी लुओ समझ गया था कि सिल्वा टाइगर किंग पर्पल किंग सीरियल के पीक स्टेज पर है, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सिल्वा टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। ये देखकर सिल्वा टाइगर किंग रेड किंग कॉन्ग को पीछे कर देता है और वो लीजी लुओ के अटैक को भी डॉज कर लेता है, जिसके तुरंत बाद ही वो उस पर काउंटर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से लीजी लुओ बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है। अब तभी हम देखते हैं कि सिल्वा टाइगर किंग बहुत ही तेजी से जाकर रेड किंग कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, पर रेड किंग कॉन्ग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो अपने एक बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करता है, जिसका नाम थंडर स्पिरिट सीलिंग है और जिसकी वजह से जमीन से बहुत सारे स्पिरिचुअल सेंस निकलता है, जो कि सिल्वा टाइगर किंग को पकड़ लेते हैं। ये देखकर अब लीजी लुओ कहने लगता है, ये तो थंडर स्पिरिट सीलिंग स्किल है जिसने कि सिल्वा टाइगर किंग को जकड़ लिया है और जिसकी वजह से सिल्वा टाइगर किंग का एक रियलम भी कम हो गया है। और ये कहकर लीजी लुओ सिल्वा टाइगर किंग को मारने के लिए जाने लगता है। वही आप इधर ये सब देखकर सिल्वा टाइगर किंग कहता है, बहुत अच्छे, अपने पावर्स को अर्थ के साथ मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन अटैक बनाना, ये तो सच में काफी अच्छी बात है। और ये कहकर सिल्वा टाइगर किंग अपने थोड़े से ही स्ट्रेंथ का यूज करके बहुत ही आसानी से उन सभी चेंज को तोड़ देता है, जिसे देखकर अब लीजी लुओ और रेड किंग कॉन्ग दोनों, जो कि सिल्वा टाइगर किंग को मारने के लिए उसकी तरफ जा रहे थे, वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी लीजी लुओ अपने लोगों को यहाँ से भागने को कहता है और साथ ही वे दोनों भी वहाँ से धूम दबाकर भागने लगते हैं। अब उन लोगों को भागता हुआ देखकर सिल्वा टाइगर किंग उन लोगों के पीछे नहीं जाता है और वो सोचता है कि लगता है वारमंगस और डीमंस ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है ह्यूमंस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, और ये दोनों ही रेस एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं ताकि ये लोग ह्यूमंस को खत्म कर सकें। और जिस बात को मैंने पहले इग्नोर किया था लेकिन अब नहीं, और ये कहकर सिल्वा टाइगर किंग वापस चला जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वा टाइगर किंग यानी कि वांग फेंग को एकेडमी के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहां अंदर जाने के बाद वांग फेंग किसी संदेश को कहीं भेज रहा होता है, जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता है। अब उस संदेश को भेजने के बाद तभी वहां पर लुओ सुमी आ जाती है, जिसे देखकर अब वांग फेंग उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें डीमंस के पीछे जाते हुए देखा था और साथ ही आज तुम बहुत खुश भी दिखाई दे रही हो, इसलिए मुझे नहीं बताओगी कि क्या हुआ है। इस पर अब लुओ सुमी उसे बताती है, आज मेरी और जिनमी की हुई थी। तब सिल्वा टाइगर किंग उससे पूछता है कि उस फाइट में कौन जीता है, तो लुओ सुमी उसे बताती है कि कोई भी नहीं जीता है क्योंकि जिनमी बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में थी और वो वहाँ से भाग गई। ये सुनकर अब वांग फेंग लुओ सुमी से कहता है, बहुत अच्छे, तुमने डीमंस के सेकंड जीनियस को हरा दिया है और उसे भगा दिया है। ये सुनकर अब लुओ सुमी कहने लगती है कि मैं जानती हूँ अगर मैं उसके साथ एक फेयर फाइट करती तो फिर मैं उससे पक्का हार जाती, क्योंकि उसका रियलम मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे लगता है कि उसका रियलम और मेरी बहन का रियलम दोनों ही सेम है। फिर वो आगे बताती है, मिस्टर वाइजडीन ने बताया था कि सिल्वा टाइगर किंग ने घोस्ट को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया है और साथ ही 30 से भी ज्यादा डीमंस को उसने हरा दिया है। ये सुनकर अब वांग फेंग उससे पूछता है कि पर्पल वुल्फ का क्या हुआ। तब लुओ सुमी उसे बताती है कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, वो तो सिल्वा टाइगर किंग के साथ फाइट कर रहा था और मेरी बहन ने माओ जिनलों को घायल कर दिया था और
और वही इबुजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसने मेरी बहन के साथ 10 बार से भी ज्यादा बार फाइट की थी, लेकिन वो हर बार मेरी बहन से हार गई और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो गई। फिर वो आगे कहती है कि मिस्टर वाइजलिन ने कहा है डीमंस ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए उन्होंने लिंकन सिटी के अंदर और बाहर सभी जगह पर सेना को तैनात कर दिया है और सभी से कहा है कि अगर हम डीमंस को पकड़ नहीं सकते तो हम उन्हें कम से कम सिटी से बाहर तो कर सकते हैं। और ये कहकर वो उसे बताती है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करने को कहा है, क्योंकि आप तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हो और हर कोई तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। इस पर वांग फेंग उससे पूछता है क्या तुम हर वक्त मेरी प्रोटेक्ट करोगे, और वैसे क्या हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। ये सुनकर लुओ सुमी उसे बताती है हाँ, आपसे तुम हमारे साथ ही रहने वाले हो हमारे लुओ पैलेस में। इस पर वांग फेंग उससे कहता है ठीक है, लगता है कि आप मुझे तुम्हारा और तुम्हारे सिस्टर का शुक्रिया अदा करना होगा और तुम दोनों को एक बहुत ही अच्छी मार्शल गॉज स्किल ढूंढ कर देना होगा। फिर वो लुओ सुमी से आगे बोलता है अगर तुम 2 से 3 महीने के अंदर ब्लू डा मार्शल रियलम को कंप्लीट नहीं कर पाई, यानी कि ब्लू डा मार्शल रियलम के पीक स्टेज पर नहीं पहुंच पाई और साथ ही 1 साल के अंदर पर्पल की रियलम पर नहीं पहुंच पाई, तो फिर इससे तुम्हारी सिस्टर तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी। ये सुनकर अब लुओ सुमी उससे कहती है मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी और सिल्वर टाइगर किंग और मेरे सिस्टर के बाद हिमेश की तरफ से थर्ड जीनियस बनूंगी। और ये कहकर वो अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए चलो पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में बात करेंगे। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लुओ पैलेस को देखते हैं, यानी कि मिस लुओ और लुओ सुइमी के घर को देखते हैं, जहाँ अब लुओ सुइमी वांग फेंग का हाथ पकड़कर उसे पैलेस के बैकयार्ड में चाय पीने के लिए ले जाती है। तब वांग फेंग लुओ सुइमी से पूछता है क्या तुम अपना प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस पर अब लुओ सुइमी उसे बताती है कि तुम लुओ पैलेस में नए हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक बार लुओ पैलेस में घुमा दूं। फिर इसके बाद हम देखते हैं लुओ सुइमी और वांग फेंग लुओ पैलेस में घूमने लगते हैं, जहाँ लुओ सुइमी वांग फेंग को घुमा रही थी। तभी वांग फेंग को एक कमरे का दरवाजा खुला दिखाई देता है, जिसके अंदर सिल्वर टाइगर किंग के कुछ तस्वीरें होती है। ये देखकर अब लुओ सुइमी कहने लगती है लगता है कि मेरी बहन ने जल्दबाजी में डोर को खुला ही छोड़ दिया है, और ये कहकर लुओ सुइमी उस दरवाजे को बंद कर देती है। जिस पर वांग फेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर सिल्वर टाइगर किंग के बारे में कुछ जानना चाहती है। तब लुओ सुइमी उसे बताती है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मेरी सिस्टर को सिल्वर टाइगर किंग से प्यार हो गया है। अब उसकी ये बात सुनकर वांग फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या। और दोस्तों इसके सारा एपिसोड खत्म हो जाता है।